पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा चमत्कार पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल आप बीटी स्पिरिचुअल चैनल में देख सकते हैं। आगे ऐसा हुआ कि जहां हम रहते थे जिस मकान में, वो हमें शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद कंटिन्यू जिस समय मैंने ये वीडियो जो है अपलोड किया था भगवान की कृपा से, उसके बाद तो मकान देखने के लिए जब जाते थे तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जाते थे। 2-3 जगह गए थे, लेकिन मेरा क्योंकि काम था तो मैं नहीं जा सकती थी। और जब मैं जिस जगह मैं जॉब करती थी, जब मैं जाती और आती थी तो मंदिर में दर्शन होते थे मेरे हनुमान जी के। वहाँ पे मंदिर जहाँ पे था, तो मैं जब जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा, जब भी मैं मुझे कुछ कहना रहता है ना, तो मैं हनुमान जी के सामने में कहती हूँ। जैसे कि पहले पार्ट में भी आपने देखा, तो जब मैं जा रही थी तो मैं मंदिर में बस यही बोली कि हे प्रभु, कब ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी, कब हमें ऐसा घर मिलेगा जिस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं। बस वो दिन मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों कि जब मैं रात को आई तो मेरी बेटी बहुत खुश होकर बताई कि मम्मी ऐसा घर हमें मिल गया है। और दूसरे दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई वहाँ देखने के लिए। तो मैं अभी बता रही हूँ तो मुझे एक अलग ही अनुभूति हो रही है। मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ सकते हैं। जब मैं गई वहाँ पर दूसरे दिन, तो वो मकान जैसे ही मैं मकान के अंदर गई और बाहर ही खड़ी थी, और वहाँ पर मैंने देखा पंचमुखी हनुमान जी का वहाँ पर मतलब फोटो लगा हुआ था। मैं वहाँ पर बैठ गई दोस्तों। मतलब मैं अभी भी बहुत ज़्यादा, आप लोग महसूस कर सकते हैं कि मुझे कैसी फीलिंग हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरु, मेरे हनुमान जी बिल्कुल, मतलब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग बिल्कुल मन से, भाव से, आत्मा से जुड़े भगवान जी से। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, और अगर हनुमान जी के शरण में अगर आप रहते हैं, हम सभी जानते हैं कि कलयुग में जागृत देव हैं। और मैंने ये चीज़ कई बार महसूस किया है। और हम जिस घर में आए, फिर जब हम शिफ्ट हुए तो वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करवाए। और वहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि टैरो कार्ड रीडिंग और हीलिंग में मेडिटेशन करना रहता है। तो क्योंकि मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करती हूँ, वहाँ पर मैं जैसे ही अंदर गई तो मैं देखी कि मेडिटेशन का एक बना हुआ पहले से ही वहाँ पर एक फ़ोटो रखा हुआ था। तो मैं मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे। मैं वो जो अनुभूति है वो बताने के लिए, अभी मुझे खुद ये फील हो रहा है जब मैं ये बता रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों तक अपनी पूरी आध्यात्मिक जो यात्रा है और मेरे हनुमान जी की कृपा जो है, हम सब के हनुमान जी की जो कृपा है, मैं वो आप लोगों तक जरूर लाऊंगी। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि इस घर में आने के बाद पूरी तरीके से जो है काउंसलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग और मतलब जितनी भी जो भी ज्ञान मुझे भगवान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ, जिससे लोगों की भलाई का कार्य हो सके, वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बिल्कुल कंटिन्यू चलने लगा। और इस बीच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी हनुमान जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं वो खुशी भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, इस घर में जब मैं आई, मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे ये जो स्पिरिचुअल वर्क है, ऐसा लगा कि जब हम कहीं पर, मतलब बहुत जगह हम जाते हैं, है ना, कभी हम ये जॉब कर रहे हैं, कभी वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लाइफ पाथ है, मैं हमेशा ये चीज़ कहूँगी और ये चीज़ मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जो लाइफ पाथ है ना, वो जब हमको मिलता है ना, तो उससे जो है आत्मा और मन की संतुष्टि होती है। हमको ऐसा लगता है कि यही कार्य है, बस यही कार्य है जो हमारे लिए है, और हम बिल्कुल मन लगा के, दिल लगा के वो कार्य करते हैं। सभी कार्य हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब हमको वो कार्य मिल जाता है ना जो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ पाथ है, तो उस कार्य में हम बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा जोर शोर से हम बिल्कुल लगते हैं उस कार्य में कि
एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। मैं पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोची थी। जब मैंने आपको बताया था कि अनुभव मतलब आज से 5 साल 6 साल पहले मैं कभी भी ये नहीं सोच सकती थी। सब कुछ संभव हुआ हनुमान जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से। उसके बाद यहाँ पर मुझे सबसे पहले भोले बाबा जी के मतलब दर्शन हुए सपने में। और उसके बाद जो है स्पिरिचुअल जर्नी जो है इतने सरलता से और इतने अच्छे तरीके से मतलब मेरा कंटिन्यू होते गया फ्रेंड्स। के जैसे अवेकनिंग हम जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसको हम जागना कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इतने अच्छे तरीके से हुई है और सिर्फ भगवान जी की कृपा से हुई है, जिसको मैं बिल्कुल आप लोगों तक इसलिए भी मुझे लाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सर्व करना भी बहुत अच्छी बात है। मानवता की सेवा करना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इसकी आवश्यकता होगी, जो ये जानना चाहते होंगे। तो मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें लाऊंगी। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ पर स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स मेरा, जब हम घर चेंज किए उसके बाद यहाँ पर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है हनुमान जी की कृपा से। और जैसे कि मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब अवेकनिंग चल रही थी, तो जैसे कि मैंने कहा कि कर्मों की शुद्धि और कंडीशनिंग, तो कुछ निगेटिविटी ऐसा रहता है, हमारी सोच में भी हो सकता है या किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। तो पैर जो है काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहे थे उस समय। तो इतना ज़्यादा दर्द था पैर में कि मतलब सीढ़ी तो बहुत दूर की बात है, हम मतलब 2 कदम 3 कदम चलना भी जहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा था, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही श्री हनुमान जी के मंदिर में गई और वहाँ पर सीढ़ी चढ़ी और फिर माता जी के मंदिर गई, फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पूरा जो पैर का जो भारीपन लग रहा था वो इतने अच्छे तरीके से, वो इतना हल्का मुझे महसूस हुआ और मैं इतने अच्छे तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ी और अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि एक एग्ज़ाम की तरह, एक परीक्षा की तरह हमारे लाइफ में आता है। और अगर हम पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से, पूरी अपने भाव भक्ति से अगर हम भगवान जी के शरण में रहते हैं तो परीक्षा बिल्कुल पास हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उत्तीर्ण होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सब भी पूरी तरीके से शरण में रहें, पूरी तरीके से भक्ति भाव में रहें हनुमान जी के। और मैं तो ये बिल्कुल कहती हूँ, हम सबको पता है कि भोले बाबा जी के 11वें रुद्र अवतार जो है हनुमान जी है। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहें, श्री हनुमान जी के शरण में रहें, सिया राम जी के शरण में रहें और अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहें। और दोस्तों, जो भी दिक्कत होती है, जो भी छोटी बड़ी जो उतार चढ़ाव होते हैं वो लाइफ में, उसमें भी हमें भगवान जी के शरण में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम उनकी शरण में रहते हैं ना, तो ये जो उतार चढ़ाव है ये पता ही नहीं चलता है, ये जो दिक्कत है ये पता ही नहीं चलता है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं जिस घर में रहती हूँ, जब भी हम यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, घर के एकदम पास में ही मतलब मंदिर है। और जहाँ पर मैं जॉब करती थी वहाँ पर भी मेरे हनुमान जी की कृपा, वहाँ पर भी मंदिर था। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। तो बिल्कुल दोस्तों, हनुमान जी की शरण में रहें। आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो मेरे लाइफ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जय श्री राम।